हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखते हैं या दूसरों के बात को खुद समझते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो आइए आज हम इस वीडियो में पाठ 2 शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप देखिए, ये फिगर में मूली, प्याज और कमल ये बने हुए हैं। मूली वर्ण देखिए, आधा म, उ, आधा ल और ई से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह से प्याज आधा प, आधा य, आ, आधा ज और अ से मिलकर के बनी हुई है। और कमल वर्ण आधा क, अ, आधा म, अ, आधा ल और अ से मिलकर के बना हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूली वर्ण को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। और प्याज वर्ण को, प्याज शब्द को 5 अक्षरों में बांटा जा सकता है। उसी तरह से कमल शब्द को हम 6 ध्वनियों या अक्षरों में बांट सकते हैं। लेकिन ऐसा देखिए, क्या जो ये आधा म है या उ है या आधा ल है या ई है, इनके भी हम टुकड़े कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? तो हम ये देखते हैं कि आधा म या उ इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ये छोटे टुकड़ों में बांटे नहीं जा सकते। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो वर्ण होते हैं भाषा की ऐसी छोटी से छोटी इकाई होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो देखिए स्वर क्या होता है। स्वर ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत, किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की जरूरत नहीं है। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनकी संख्या हिंदी भाषा में 11 होती है। और ये जो स्वर है ये देखिए नीचे दिए गए हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये काउंट करने पर 11 होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। इसके बाद नंबर आता है व्यंजन का। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, अर्थात बिना स्वर के व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। जैसे आप देखिए, क कौन सा वर्ण है? इसे मान लीजिए ये है क, तो आप देखिए क, जब क बोल रहे हैं तो क में अ मिला हुआ मालूम हो रहा है, या ख में अ मिला हुआ है। अर्थात जब हम इसको अलग अलग बांटेंगे तो क धन अ या धन अ। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हिंदी भाषा में इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये 33 व्यंजन आपको नीचे ये बुक में दिए हुए हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ म, य र ल व, बड़ा श, मूर्धन्य श, छोटा स और इस तरह से ये कुल व्यंजन कितने हैं? 33। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे देखिए दिया गया है सभी व्यंजनों में अ ध्वनि मिली होती है, जैसे क, आधा क धन अ बराबर क, जैसा कि हम आपको अभी बताए थे। यदि किसी व्यंजन में से अ ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा। क अ, क में से अ, जैसे क में से अ, क माइनस अ निकल गया तो आधा क। लेकिन यदि आधे क में अ को जोड़ दिया जाए तो पूरा क हो जाता है। जैसे आधा क धन अ बराबर क्या हो जाएगा? क। आधा क धन अ बराबर पूरा। तो अगर उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी है। तो देखिए आपको हम बताए स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। इसके अलावा कुछ वर्ण होते हैं जिन वो नीचे दिए हुए हैं। अंग, अ तथा अ वर्णों को अयोग वाक कहते हैं। ये जो तीनों वर्ण हैं क्या है? वो अयोग वाक। और छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। क्यों इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं? संयुक्त मतलब जुड़ा, अर्थात इसमें दो वर्ण एक साथ प्रयोग किए गए हैं। जैसे देखिए ये छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ? आधा क और मूर्धन्य श, दोनों मिलाकर के छ बना है। और इससे ये वर्ड बने हैं, शब्द बने हैं कक्षा या पक्ष। उसी तरह से त्र, इसमें आधा त और र मिला हुआ है और इससे बनने वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो पत्र, मित्र। उसी तरह से हमारा ये जो ज्ञ वर्ड है, इसमें ज और य मिला हुआ है, जिससे ज्ञान और विज्ञान बना है। और श्र में बड़ा स, आधा और र मिला हुआ है और इनसे जो वर्ड बना है वो है श्रम और श्री। इसके अलावा हिंदी भाषा में अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं जिनकी संख्या 2 है। और वो अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं? वो अतिरिक्त वर्ण ये है र और ध। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है और ये इन वर्णों का प्रयोग हम किसी भी शब्द के बीच में या अंत में हमें देखने को मिलता है। इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं किए जाते। जैसे बीच में या अंत में, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे जड़, इसमें देखिए ये ड़ का प्रयोग हुआ है और शब्द के बाद में, जैसे या कपड़ा, इसमें भी देखिए ड़ का प्रयोग बाद में हुआ है, अंत में। या जैसे पढ़ना, इसमें देखिए ढ़ का यूज कहाँ हुआ है? शब्द के बीच में। तो हम कह सकते हैं ये जो अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़ हैं, इनका प्रयोग हम शब्दों के बीच में या अंत में करते हैं। इनसे कोई नया शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या? देखिए वर्णमाला मीन्स होता है वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह। और जैसा कि दिया भी गया है वर्णमाला, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ वर्णों की माला, अक्षरों की माला। तो हम कह सकते हैं वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे आप देखिए कोई भी माला दी हुई है ना, कोई भी माला है, वो छोटे छोटे मोतियों को एक में एक पिरो करके धागे में गूंथ करके बनाई जाती है। तो उसी तरह से जो ये वर्ण होते हैं, इनको जब हम क्रम से रख करके इनका
इनका एक समूह बना लेते हैं तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। देखिए, तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम कि वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को तो क ख ग घ एक क्रम से, तो ये जो क्रम से लिखे गए वर्ण हैं ये वर्णमाला बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताते हैं और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसको आप रीड करिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।